जी, आप अमेठी के सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। आप यहाँ पर इलेक्शन का संचालन कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त? पहली बार 25 साल में कोई गांधी परिवार से अमेठी से नहीं लड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते नहीं नहीं, पहले भी सतीश समय लड़े थे इलेक्शन। हैं? जी, 25 साल पहले लड़े थे। तो कहने का मतलब यह भी जो स्थिति है, वो स्थिति आप 5 सेगमेंट है असेंबली के यहाँ। अब किसी भी सेगमेंट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, होटल पे, ढाबे पे, किसी से मिलेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। चुनाव कांग्रेस तो लड़ रही है, हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, पर जनता खुद लड़ रही है। ये माहौल बन गया यहाँ पर। अच्छा, स्मृति ईरानी जी बार बार ये कह रही हैं सभाओं में, और बाकी बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी डर गए, वो यहाँ से भाग गए, इसलिए रायबरेली चले गए, सेफ सीट उन्होंने ली। आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैंने जवाब दे दिया कि जब केवल शर्मा जी सफिशिएंट है स्मृति ईरानी जी के लिए, तो राहुल की बातें क्यों लोग कर रहे हैं? वो तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है तो कांग्रेस का। सोच समझ के टिकट इनको दिया गया, तो वो कुछ भी कहे, उससे क्या मतलब है? पर हम जानते हैं कि जब केवल शर्मा जी जिता सकते हैं, जीत सकते हैं पार्टी को, जिता सकते हैं कांग्रेस को, खुद जीत सकते हैं, तो जरूरत नहीं थी राहुल गांधी जी की। तो आपको लगता है कि ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी के तहत के शर्मा जी को टिकट दिया है क्योंकि वही सक्षम है जी हराने की? स्ट्रेटजी समझ लीजिए, एक वर्कर था 40 साल का, वो चांस मिला है तो पूरे कंट्री में मैसेज गया है, वेलकम लोग कर रहे हैं। और जब ये हरा सकते हैं ईरानी जी को, तो राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्र नेता हैं, जरूरत नहीं लाने की उनको। एक ये भी बोला है जो बीजेपी के रायबरेली के नेता हैं, वो जो खड़े हैं वहाँ से, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया शर्मा जी के लिए। उन्होंने कहा कि ये गांधी फैमिली के क्लर्क हैं और गांधी फैमिली के चपरासी हैं। आप इस तरह की बातों को किस तरह देखते हैं? ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना। जी, बीजेपी वाले। उनका बोलना लोगों ने लाइक नहीं किया है, अमेठी के लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, उनके कमेंट्स को, और यहाँ ज़्यादा रिएक्शन हुआ है और ज़्यादा भारी अंतर बनेगा जीत का, मैं कह सकता हूँ। ऐसे कमेंट्स से गहलोत जी, आप जानते हैं कि अमेठी रायबरेली सालों से गांधी फैमिली का बैस्टियन रहा है, किला रहा है जिसे कहा जा सकता है। पिछली बार ये किला भेज दिया गया था अमेठी से, स्मृति ईरानी जी 55,000 से जीती। क्या आपको लगता है इस बार कांग्रेस वो किला वापस फतेह करेगी? बिल्कुल, दोनों जगह जीतेंगे हम लोग, और उसका कारण भी है। स्मृति ईरानी जी ने 14 में हारने के बाद में 5 साल लोगों को गुमराह करने का काम किया, और राहुल गांधी जी संघर्ष करते गए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, मुद्दे बनाते गए महंगाई का, बेरोजगारी का लगातार, और ये लोग आके भ्रम फैलाते गए 5 साल हारने के बाद में। चुनाव में जो माहौल बना पूरे देश के अंदर, वो बालाकोट के नाम से, जो भी आप जानते हो क्या क्या हुआ, उस कारण से जब सब जगह बीजेपी जीती है, राजस्थान में 25-0 हो गया, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, वो माहौल अलग था, इसलिए वो जीत गई। वो कोई घमंड नहीं करने वाली बात है, उस पर पूरे कंट्री में ऐसा माहौल बन गया था। अब 5 साल जो निकले हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट अमेठी के, उनके केंद्रीय मंत्री थी, बड़ा पद था, वो चाहती तो कई इन्वेस्टमेंट आ सकते थे, बड़ा बड़ा लोग रोज़गार मिलता, संस्थाएँ आती यहाँ पर नई जनरेशन के लिए। उन सबसे अमेठी वंचित रह गई। बल्कि मैंने सुना ट्रिपल IIT आ रही थी, उसको इलाहाबाद चला गया वो भी, और भी संस्थाएँ थी, अस्पताल बंद हो गया यहाँ पर, हाईकोर्ट का आदेश से वापस खुला है। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ, सुनता हूँ बात लोगों की, तो एक के बाद एक वो खुद लंबी लिस्ट बताते हैं क्या क्या इनके वक्त में यहाँ पर जो आरोप लगे इनके ऊपर, काम नहीं हुए, मिले नहीं लोगों से, उनकी तकलीफ नहीं सुनी। मेंबर पार्लियामेंट से लोग उम्मीद करते 3। नंबर 1, भाई हमारे बीच में रहेंगे, जो गायब रही 4 साल तक गायब रही, पिछले 1 साल जाने लगी हैं वापस। नंबर 2, हमारे सुख दुख में काम आएंगे।
उनका वास्ता ही नहीं रहा। और नंबर 3 हमारे विकास के लिए अपनी भागीदारी बनाएंगे, कोई विकास नहीं किया। लोगों में इतना रिएक्शन है कि बहुत कम कैंडिडेट होंगे ऐसे जिनके खिलाफ ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। आज अमित शाह जी ने बोला कि गांधी फैमिली यहाँ आती है, नॉमिनेशन करती है, लेकिन फिर वापस नहीं आते हैं ज़िले में या काम के लिए। आप इसका जवाब क्या? अमित शाह जी को ये इन बातों की जानकारी नहीं है। वो तो हम कहते हैं जो लोकल लैंग्वेज में टोरे लगाते हैं, मतलब खाली वो कमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे। उनको कोई पूछे, 42 साल पहले मैं 1 महीने रह के गया यहाँ पर 81 के अंदर, बाई इलेक्शन था पार्लियामेंट का, शरोनता है क्षेत्र सेगमेंट है, अमेठी का है, मैं रहा वहाँ 1 महीना रहा। उस वक्त हम घूमे थे यहाँ पर, रायबरेली हो अमेठी हो। आज मैं आया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर, पहचान नहीं सकते आप पूरे एरिया को। क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो बोले जुमले प्रधानमंत्री जी ने, वो भाषा का हम अमित शाह जी ले रहे हैं। क्या नहीं हुआ है? सड़कें बन गई है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या नहीं हुआ? एयरपोर्ट बन गया यहाँ पर, एयरपोर्ट बनाना बड़ी बात थी। अस्पताल बन गया बड़ा संजय गांधी नाम से, सब कुछ यहाँ हुआ है। तो गांधी परिवार के दरमियान ही हुआ उनके, जब उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, समझे आज भी कर रही है। इसलिए ये इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं करता। आपको लगता है बड़े मार्जिन से जीतेंगे दोनों सीट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अमेठी भी और रायबरेली भी बड़े मार्जिन से जीतेगी पार्टी। ये पूरे देश में कांग्रेस जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा, तो यहाँ तो आप सोच सकते हो कि कैसी विजय होगी। 4 तारीख का इंतजार है सबको। 4 को इंडिया ब्लॉक का पीएम मिलेगा देश को। अब ये तो देखिए 4 तारीख को परिणाम आने दीजिए। इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। ये काम उसका होगा जो इंडिया गठबंधन का ब्लॉक बना हुआ है, वो तय करेंगे क्या करना आगे। उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।